मुझे ये जनरल क्वेश्चन एक पूछना था कि जैसे आप कह रहे हैं कि अब आपने कहा था अभी क्लास में कि समेटना आप शुरू करना है, मतलब पूरा एंड टू एंड रिवीजन, तो वो एग्जैक्टली कैसे करना है? मतलब सारे नोट्स में जो कुछ लिखा था सब कुछ पढ़ना है कि नहीं कैसे? नहीं, बुलेट पॉइंट्स ना, इंडेक्स देखो, हर एक चैप्टर का इंडेक्स देखो। या तुम देखो, ध्यान से समझो, जो भी चैप्टर्स के इंडेक्सेस हैं, दे विल रिवील वेदर डू यू नो देम और नॉट। सेकंड, जो तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं, दे विल रिवील वेदर यू नो देम और नॉट, राइट। सर तुमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया होगा, दे विल रिवील वेदर यू नो देम और नॉट, व्हाट यू हैव टू रिवाइज। देखो, सिर्फ थियरी, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि क्या मैं नोट्स पढ़ के पूरा कंप्लीट रिवीजन हो सकता है, हो सकता है, हो जाए, लेकिन तुम कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे। तुम कॉन्फिडेंट तभी होगे जब वो सारे क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे लगे थे आपको और नहीं आए थे, उनको रिविजिट कर लो, या कुछ क्लास में बताए जाते समय कुछ तुम्हें शॉर्टकट या अमेजिंग मेथड लगा, उनको रिवीजन कर लो। ये बहुत आसानी से तुम्हारे नोट्स का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइम पर मिले हैं आपको। समझा? नहीं तो क्या होगा कि फिर आप सेम चीज देखोगे, फिर से सरप्राइज होगे, मजा आ गया ऐसा टाइप। सर मुझे भी ये क्वेश्चन था कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मुझे देखना है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने रिवाइज किया, इंडेक्सिंग के थ्रू पता चला, और उसी टॉपिक के जो 23 में अच्छे क्वेश्चन हैं या 24 में है, मैंने वही दोबारा से लगा लिए, तो वो प्रैक्टिस सफिशिएंट होगा सर? क्योंकि अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 20 to 25 डेज का कोर्स है डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट, तो क्या करना चाहिए? सर अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, सारा टाइम टेस्ट में ही चला जाता है और एनालिसिस में और पेपर रिव्यू में, हम्म और इंडेक्सिंग भी देखनी होती। ओके, बट क्या इंडेक्सिंग के सारे पार्ट देखना जरूरी होता है? मतलब इंडेक्सिंग की वीडियो। हाँ। सर वो तो मतलब फास्ट फॉरवर्ड पे भी देख लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि हाँ इंडेक्सिंग तो सिर्फ मतलब उस ये जानने उस के लिए देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें डिटेल में जानने के लिए नहीं देख रहे वो। देखो, मैं एक चीज, एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे एक आदमी को उसके भगवान ने बोला कि भाई साहब, मैं आपको तुम्हारे हिस्से की खुशी, सुख, समृद्धि, ये 10 गांव में किसी एक गांव में छिपा दिया है मैंने, जाओ ढूंढ लो। तो बहुत सारे लोग, यानी 14 लाख लोग उस अपनी खुशी, समृद्धि या रैंक जो भी बोलो, ढूंढने के लिए निकले हैं। कुछ लोगों को 2-3 गांव ढूंढने के बाद ये लगा कि उनके साथ किसी ने मजाक किया, प्रैंक किया, और उन्होंने उस तलाश यात्रा को बंद कर दी। कुछ लोगों को वहां पर समझाया गया कि नहीं, अभी आपने 2 ही ढूंढा, थोड़ा और ढूंढ लो। तो कुछ लोग और आगे तक बढ़े, 4-5 गांव ढूंढे। 4-5 गांव आते तक संख्या लगभग 70% डिससेटिस्फाइड लोगों की थी, क्योंकि उनको नहीं मिली खुशी। और उनमें से कुछ लोगों को जिनको मिली भी, तो वो उस दुनिया में इतने मशगूल हो गए कि वो बताए ही नहीं कि जो भगवान या जो भी नाम दिया आपने, उसने जो बताया था वो सच में है, ढूंढोगे तो मिलेगा। वो बताने के लिए आया ही नहीं, क्योंकि वो अपने अपनी दुनिया में मस्त हो गया। तो लगभग 70-80% लोग 4-5-6 गांव तक ढूंढ करके अपनी यात्रा रोक दिए। अब पीओवी देखना, यहाँ पर किसी पेरेंट्स ने, किसी टीचर ने इन बाकी लोगों को समझाया कि थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा और ढूंढ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो 2-3 गांव और गए, लेकिन 8वें गांव तक जाते जाते तक इनका भरोसा आस पड़ोस, टीचर, मास्टर, पेरेंट, सबसे जा चुका है। अब इनको लग रहा है कि इनके साथ भयंकर हुआ है मजाक, मजदूर बनाया गया इनको, है ना। कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी करने का कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ पर जो जनसंख्या बचती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी जनसंख्या। दे आर वेरी, यू नो, इस जंक्शन पे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, इनका नाम तुम रायचंद्र, ज्ञानचंद्र, कुछ भी रख सकते हो। इनके पास हर एक टॉपिक पर बहुत सारे ज्ञान है। तो अगर इनके आस पड़ोस में तुम आ जाओ, तो तुम्हारी भाषा इनकी भाषा में
तुम्हारी एक्चुअल भाषा क्या है ये पता करना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या मुझे सब पढ़ना है, या मैंने इतने सारे पढ़ लिए हैं, इनको समेटेंगे कैसे, ये सारे कीवर्ड सिर्फ आप सुन नहीं रहे हो, या आपके घर के उन कमरों में घुस रहे हैं जिन पर आपका अपना खुद का कब्जा नहीं रहा। तो इसलिए आपको ना जब किसी की बातें सुनते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपके अंदर सिर्फ घुस नहीं रहा, ये आपके अंदर घुस करके आप पर कब्जा भी शामिल करने जा रहा है। कई बार कुछ लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं, दे डोंट मीन इट एक्चुअली, बट उसका असर तुम पर बहुत एडवर्स होता है। जैसे किसी ने कैजुअली कुछ अ, अच्छे वाले वर्ड बोल दिए, बट वो आपके लिए लगा गाली है, आपका आप पर उसका इम्पैक्ट अलग पड़ा, उस बंदे ने उसको मीन नहीं किया था। तो ये तुम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में समझ जाते हो, बट जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर डैम सीरियस, यू आर लाइक कैसे बोलते हैं, जिसकी इम्यूनिटी सबसे कमजोर है, क्योंकि दिमाग के मैक्सिमम हिस्से को आप अपने गोल अचीवमेंट के लिए लगा चुके हो, तो आपकी पूरी बॉडी लगभग इम्यून सिस्टम से बाहर हो चुकी है। इसमें आपको किसी भी 2-4 लाइन से नुकसान हो सकता है, और वो साइलेंटली आपके अंदर घर घर कर सकता है। जैसे किसी बच्चे ने भी बोला कि 21, 22, 23, 24 इतने सारे पेपर है, इतना सारा पेपर कौन रिवाइज करेगा। आप 8-9 गांव ढूंढ चुके हो, आपको पता है कि खुशी अब बचे हुए कुछ चंद गांव में ही बची है। ये इतना आसान है, मतलब पूरी हाथी तो निकल गई है, पूछ बची है। अभी मेरी जो तलाश का दायरा है, दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत कम एफर्ट करने पर गारंटीड रिजल्ट का दावा है। मतलब अभी जो उन्होंने कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से तो मैं गारंटीड रिजल्ट पाने जा रहा हूं। अभी मेरा उत्साह तो बहुत तगड़ा होना चाहिए, लेकिन इस उत्साह में कोई ये बोला है कि इतने सारे पेपर्स में इतना सारा कैसे कर पाएंगे। अरे भाई, इतना सारा तुम्हें सब, तुम चाहो तो एक दिन में, कुछ घंटों में, एक ईयर का पूरा पेपर रिव्यू हो सकता है। एटलीस्ट ये रिव्यू हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चंस देखने थे मुझे, जो करते समय भी बड़े अच्छे लगे थे। ये इतना सिंपल और साधारण हो सकता है। याद रखना कि ये तुम्हारा जो दिमाग है, ये करोड़ों कमरों का मकान होता है। इस पे तुम कुछ हिस्से पर कब्जा करके बैठे हो, जो बाकी हिस्से हैं, जब तुम अपनी तरफ, गोल की तरफ बहुत ईमानदारी और पूरी इच्छा शक्ति के साथ चलते हो, या तुम काफी दुखी होते हो, तो तुम्हारे बचे हुए हिस्सों पर किसी दूसरे का कब्जा होना बहुत बहुत आसान हो जाता है। मतलब जब आदमी दुखी होता है ना, जिसको डिप्रेशन वर्ड भी बोलते हैं, उसमें वो क्या करता है, वो उस हालात में होता है कि ये इन कमरों में कुछ ही कमरे पर उसका हिस्सा होता है, बाकी सारे कमरे पर आसपास के लोगों का हिस्सा होता है। कोई भी आदमी आकर के बहुत सारे कमरों पर कब्जा करके वहां से निकल जाता है, और पूरे समय के लिए उसका अपना गुलाम बना देता है। इसलिए अगर ये बात आपको पता रहे, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, कुछ कमरे बंद हो जाते हैं, या कुछ कमरों में कुछ अनावश्यक लोगों की एंट्री हो जाती है, ऊट पटांग आवाजें करते हैं, ऊट पटांग सिग्नल देते हैं। ये इसे मेटाफोरिकली समझो। इसलिए अभी इस समय जरूरी है कि आपको पता हो कि बहुत बड़ा मकान है, जिसके बड़े हिस्से में तुम्हारा ही अधिकार होना चाहिए, और उसमें ये ऊट पटांग के नेगेटिव, ना नेगेटिव दिखने जैसे, देखो, तुम्हें ये थोड़ा ना पता है कि ये नेगेटिव वाला है, ये शब्द नेगेटिव है, इसको नहीं देखना है। वो जो आएंगे ना, इतने प्यार से आएंगे, वो आपको घायल और बहुत घायल कर जाएंगे। तो आपको ऐसे शब्दों से बचने की बहुत जरूरत है। मैं हर बार की तरह बोल रहा हूँ फिर से कि एग्जाम्स, पीसीएम बहुत छोटी चीज है। मैंने पिछले 25 सालों में इतने सारे बच्चों को देखा है, जिनके पेरेंट्स, बच्चे, किसी को खुद को भरोसा नहीं था। बस एज ए टीचर मैंने ये सीखा, अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या मैंने उनको बढ़िया मैथ्स पढ़ा करके जेई में जाते हुए देखा है,
या मैं उनकी नेगेटिव चीजों को कंट्रोल करके उनको जेई में जाते हुए देखा है। अगर आप मुझसे मेरा सक्सेस रेशियो पूछो, मुझसे अच्छा मैथ्स पढ़ाने वाले पूरे इंडिया में कम से कम 50-60 हजार लोग हैं, कम से कम। मैं ज्यादा भी हो सकता है, मतलब मुझे इस बात का ज्ञान है कि मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इन मैक्सिमम लोगों का इनपुट सिर्फ अपने सब्जेक्ट की तरफ होता है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैंने जिन बच्चों को मैथ्स पढ़ाया और जिन बच्चों को समझाया जेई में गए, तो शायद मैं समझाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा पाऊंगा। मुझे ये देखा है कि वो हीलिंग टच, मतलब मेरे कह देने से वो हील नहीं हो जाएगा, बट समय समय पर उनके नेगेटिव थॉट्स मन में ना आए, अगर ये चीज कोई कर दे तो ज्यादा फायदा होगा देन टीचिंग देम। इसलिए इस समय बहुत जरूरी है कि आप सब लोग इस बात से अवेयर रहो कि ऐसे नेगेटिव थॉट डेफिनेटली आए। जैसे एक एक और स्टोरी थी कि एक आदमी, ऐसे ही समझ लो कमरे का मकान है, उसके सब डिजिटली लॉक्ड हैं, और एक आदमी कंप्यूटर लेके बैठा है और वो पासवर्ड डाल रहा है कि ये ताकि सारे कमरे अनलॉक हो जाए और सब में उसका कब्जा हो जाए। तो पासवर्ड डाल रहा है और बार बार कंप्यूटर में एरर दिखा रहा है। तो उसे बाद में समझ में आया कि काफी अटेम्प्ट करने के बाद कि कीबोर्ड खराब है। कीबोर्ड चेंज किया, दूसरा कीबोर्ड वो भी चेंज किया, मतलब बार बार खराब हो रहा था कीबोर्ड। तो कोई आके बताया कि भाई थोड़ा देर जो तुम लिख रहे हो उसको भी चेंज करके देख लो, कीबोर्ड बहुत चेंज कर चुके हो, क्या पता तुम रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हो राइट कीबोर्ड पर। तो बाद में उन्हें मालूम चला कि उन्हें एक्चुअली उन सारे लॉक्स का पासवर्ड ही नहीं पता है, वो कुछ भी रैंडम नंबर डाल रहे थे। उन्हें यह बताया गया था कि इतना फास्ट कंप्यूटर है कि इसमें कुछ भी डालो ये अनलॉक कर देगा। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन का सीक्वेंसिंग ही गलत था। किसी ने उनको ये बताया था कि एक गॉड है जिसके सामने हर चीज अनलॉक हो जाती थी, उसने कंप्यूटर को ही गॉड समझ लिया और बार बार कीबोर्ड चेंज कर रहा है जबकि वो खुद को चेंज कर सकता था। तो इस समय काफी सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही होते हैं कि लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर ये बात पहले से पता हो तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। भाई वैक्सीन का क्या मतलब होता है? वैक्सीन इसलिए ली जाती है ताकि आने वाली बीमारी से आप बच जाओ। तो अगर आपको पता है कि आप जैसे जैसे एग्जाम्स की तरफ बढ़ोगे, एनएक्सीएस होगे, तो आप पहले से वैक्सीन ले लो। वैक्सीन यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव बीमारी है, इसे मुझे अपने उन कमरों में घुसने नहीं देना है, उन कमरों का साम्राज्य मेरे हाथ में होना चाहिए। और ये बात सच है कि जब आप किसी भी प्रार्थना स्थल पे जाते हो, किसी भी प्रार्थना स्थल पे, तो ये तुम्हारे जो इनक्रोज्ड कमरे होते हैं, इनको, उनमें से जो कब्जा किए हैं हुए लोग हैं उनको निकालने में हेल्प हो जाती है। आप फिर से उन कमरों के स्वामी बनने लगते हो। तो इसलिए कोशिश करो कि आप थोड़ा अपने प्रार्थना स्थलों से जुड़ो, दिन में एक बार ही सही। उसे बहुत बहुत भरोसा जगता है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत आस्तिक नहीं हूँ, ना ही मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि उस जगह जाने से एटलीस्ट आप इस प्रेम भाव से जाते हो, एक समर्पण भाव से जाते हो, लाइक यू सरेंडर योरसेल्फ देयर। तो उसे कुछ भी पाने की कोशिश में एटलीस्ट तुम खुद को पा जाते हो। इतना फायदा तो मैं हर जगह जाने से मिला हूं। मैं लगभग सभी अच्छे प्रार्थना स्थलों पर जा चुका हूं। मेरे को मतलब एक ही फीलिंग आती है कि मैं वहां जाकर के कुछ देर आंखें बंद करके शायद मैं खुद को पाने की कोशिश कर लेता हूँ। मुझे वहां से उनसे ये नहीं मांगता कि भैया मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो, या नारियल लेके खोपड़ी फोड़ दूंगा, ऐसा कोई लालच नहीं मेरे को, नहीं चाहिए। और ना ही मुझे भरोसा है कि मेरे मांगने से उनको देना ही होगा। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी स्मार्ट, तो दे विल इवेलुएट माई टास्क।
वो उसके हिसाब से ही देंगे। वो मेरे मांगने से इतना होता तो सब लोग अंबानी होते। बट एटलीस्ट वहां जाओगे तो एटलीस्ट तुम अपने आप को पा जाओगे। एटलीस्ट ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको बीच बीच में डरा रही, इनसे बच जाओगे। तो आई होप इट इज क्लियर। जो 2014 से लेकर के 24 तक 10 साल 11 साल के मेंस के पेपर हैं, वो आराम से एक हफ्ते में पूरे के पूरे पेपर क्लियर किए जा सकते हैं। आप चाहो तो एक दिन में एक बैठक में 1 साल का पूरा पेपर रिव्यू करके बता सकते हो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए, और बाकी सब नॉर्मल है। आप इस जंक्शन पे खड़े हो चुके हो। लेकिन अगर आपको ये भरोसा ना हो और आपको ये पता ना हो तो कोई भी आदमी आकर के आपको ये डरा के जा सकता है, भले इतने साल के पेपर लिखो लेकिन अब उनको रिकैप तो नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप कितना सुंदर अपनी तैयारी को समेटते हो, इससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। Yes, sir. तो ऑन दिस नोट, विशिंग यू a very very happy new year, and thank you for your wishes on my birthday, and I I promise you कि next year हमारा होगा और हम मचाएंगे इसमें। 100% अपने ड्रीम कैंपस ही जाएंगे। तुम चाहे जितने परेशान जितने Best दुखी year हो। of our life. हाँ जी। Best year of our life. Hopefully. यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली सबके लिए। और मैं कह रहा हूँ कि तुम कितने भी घबराए डरे हुए हो, ये मैंने तुम्हें बीच बीच में कई तरीके से बताया कि तुम अकेले नहीं हो। पास में जितने भी बच्चे आईआईटी में गए सब इसी लाइन में थे। जैसे आज वो क्वेश्चन देख लो, पीएस जो तुम पूछ रही थी वही क्वेश्चन उस लड़के ने भी पूछा, सेम है ना। मैंने इसलिए एग्जैक्टली सेम भेजा आपको। हाँ सर। तो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, उसका 600 रैंक था आईआईटी दिल्ली में, आयुष गुप्ता। तो इस जंक्शन पे अगर तुम्हें चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि कौन से टाइम पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यू कैन कनेक्ट विद द रेफरेंस। तो इस जंक्शन पर खड़े होकर के दोनों ख्याल आना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं किसी चीज की तैयारी कर रहा हूं और मैं उसके लिए थोड़ा बहुत कभी कभी स्केयर्ड नहीं हूं, तो या तो वो चीज बहुत छोटी है या वो चीज मुझे नहीं मिलने वाली है ना। मतलब Yes, एक sir. बात बताओ मुझे, मैं ग्रोसरी खरीदने जा रहा हूँ या कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ, मैं नहीं डरा हूँ, है ना। लेकिन मैं जब आईआईटी का एग्जाम्स या कोई बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं, तो मुझे थोड़ा डर लगेगा, संभलूंगा कि यार क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वो आसान लगने या दिखने वाली चीज होती तो हर कोई को मिल जाता। आपके बारे में कल को मैं किसी बच्चे से बताऊंगा, वो क्यों पसंद करेगा तुम्हारी स्टोरी। क्या बताऊंगा मैं उससे कि एग्जाम्स के पहले वो बहुत कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल नहीं डरा था। मैं यही बताऊंगा ना कि वो कितना हीरो था, कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आया, एकदम हीरो की तरह लड़ता हुआ बिखरता हुआ सिकंदर बन के बाहर निकला भाई साहब। क्या मजेदार जर्नी थी उसकी। हाँ डरा था, लेकिन किसकी? वो खुद ही जीता उससे। किसकी? सभी की, जितने भी बच्चे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये तुम्हारे इस जर्नी में ये एनेक्डोट्स, ये माइलस्टोन्स आने ही चाहिए। और सबके आते हैं, तभी कहानी सुंदर और रोचक होती है, तभी लोग सुनने और सुनाने में मजा आता है। तो ये समय है निखरने का भी और बिखरने का भी। ये समय है छपने का भी और छिपने का भी। फैसला तुम्हारे हाथ में, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगले 20-25 दिनों में आ, दुनिया बदलने का टाइम है ये। कम पढ़ करके भी काम हो सकता है, लेकिन जगे रहना बहुत जरूरी है। ये कोई भी नेगेटिव थॉट जो तुम्हें बॉदर करता है, उसे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढना जरूरी है। तुझे पाने की कोशिश में मैंने खुद को पा लिया, ये आपकी लाइफ का मंत्रा होना चाहिए अगले 25 दिनों में। और कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम लोग जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं आईआईटी में जाने के लिए। ये मेंस का पेपर है, गेटवे है ये, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। सारा इमोशंस इसको दे देंगे तो वो बुरा मान जाएगा, है ना। यस Yes, sir. तो जैसे आप शादी के लिए 100 जगह देखने जाओगे,
शादी तो मोस्टली एक ही से करोगे ना, हाँ सर। तो वो 100 जगह जो देखने जाते हो, सब जगह तुम अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हो, मतलब अच्छा बिहेवियर दिखाते हो, बट यस सर। बेस्ट किसी एक ही साथ दिखते हो। यस सर। तो बेस्ट तुम्हारा आने वाला है, दैट इज एडवांस। इन सब के साथ जाओ, लड्डू पकोड़े खाओ, ऐस करो, इनके लिए डरना थोड़ा ना है। सर ओके, बड़ा 100% श्योर कैसे हैं कि आईआईटी में एडमिशन लेंगे? मुझे ऐसा श्योर है क्योंकि तुम लोग पास्ट में मुझे ऐसा बताए हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इस प्रक्रिया में प्लान बदल रहा है। नो सर, मैं जस्ट आपको डबल क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था मैं। नहीं देखो, मेरे यहाँ कोई बच्चा आता है ना, तो वो आईआईटी वाला ही बच्चा आता है। हम्म। मैं तुम्हें बताया था ना कि 2013 के पहले तो मैं एआई ट्रिपल या मेंस के लिए पढ़ाता भी नहीं था। यस सर। तो अब चूंकि मेंस भी उसका इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए आई एम वेरी मच एक्टिव इन दैट, है ना। तो अदरवाइज आई एम कि मुझे पता है कि जो बच्चा आईआईटी वाला ड्रीम वाला बच्चा होता है वही आता है मेरे पास। यस। तो और मोस्टली इसलिए वहीं जाते भी हैं। और इस बार का लॉट जो है ना, बहुत अच्छा और बहुत एनर्जेटिक है। और इस बार के जो बच्चे हैं उनकी कहानी सच में बड़ी हीरोइक थी, बहुत ही हीरोइक है। यस सर। चाहे तुम्हारे बैच में नाम ऐसा लेना बहुत मुश्किल होगा, वेदास का देख लो, आयरन मैन का देख लो, अगस्त्य का ही देख लो। मेरे साथ क्या हुआ सर? मतलब जस्ट आई एम बहुत सेइंग हीरोइक स्टोरी है कि अब बड़े बहुत। सारे अप्स एंड डाउन्स, हाँ सर। बड़े सारे उतार चढ़ाव, कहाँ तुम एक बैच में घुसना चाहते थे। वेदास को ही देख लो, उसकी फ्लोर का बच्चा आईआईटी बॉम्बे में, मेरा बड़ा ही फेवरेट, क्या नाम, कुशल, 350 रैंक था। और शुरू शुरू में उसके कितने कम मार्क्स आते थे, कितना डांट खाता था, बट अभी वो कहाँ पर किस जंक्शन पे खड़ा है। ये ड्रॉपर बैच में पीएस को देख लो, मोटा भाई को देख लो, मुबारिस है, देवांश महाराज कानपुर वाले देख लो। तो आई एम सेइंग, ये सबकी जर्नी अगर तुम शुरुआत देखो ना, तो कभी एक जंक्शन पे ऐसा लगा था, जिस प्रशस्ति को तुम लोग एडमायर करते हो, लायक है उसके। एक जमाना था कि हमारे और इसके बीच में लगभग 36 के आंकड़े बंदूकें निकल चुकी थी, जिसको पहले मौका मिलेगा मार देगा, है ना। मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, और पढ़ने के स्टाइल में भी गड़बड़ी। तो आई एम सेइंग ये हीरोई की तो है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर खड़ा होने वाला हूँ कुछ महीनों बाद, तो मैं तो अपनी जान लगाऊंगा ना उस लड़की के लिए। पहुंच गई आज वहां पर, और अभी बस पहुंचना बाकी भी है। मतलब आज की डेट में सी स्कोरिंग 80 के आसपास मार्क्स इन द टेस्ट, यस सर। इनक्रेडिबल। मतलब स्टार्टेड, मतलब मेरे लिए तो उस लड़की के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। वो कहाँ से कहाँ आई, तो मैं ये बोलूँ कि सर ये और सब मेरा? हीरोइक है, ये सब हीरोइक है। सर और मेरा क्या? बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत अच्छा, तुमने भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब बाकी जो लाइनें बची रहने तो तुम्हारी शादी के टाइम पे लड़की वालों को सुनाएंगे, ताकि वो इसी बहाने शादी वादी हो जाए। हाँ जी, आईआईटी तो हो ही रहा है। चलो इसी नोट पे, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। कल तुम लोग एक टेस्ट लिखोगे, एंड अप्रैल का ही टेस्ट लिखोगे जो बचा वाला था। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मचाओ, इस नए साल में मचाओ, नए साल का रेजोल्यूशन। वैसे नया साल बहुत फनी है, क्योंकि मतलब तुम सोचो इतने बड़े गोले को तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, एक सर्कल को रोटेट कर दो, तो पता नहीं चलेगा ना कि वो कितने चक्कर लगाया है। हाँ। उसका कोई रेफरेंस फ्रेम तो है नहीं। अर्थ भी देख के हंस रही होगी हम पर, या हंस रहा होगा, जो भी जेंडर है, कि साहब हम खुद काउंट नहीं कर रहे हैं कि हमने कितने चक्कर लगा दिए। ये भाई साहब लोग बड़े उत्साहित हैं कि बोल रहे हैं कि हमने एक चक्कर लगा दिया सन के। नीचे पार्टी पार्टी कर रहे हैं लोग। तो मतलब बर्थडे का तो चलो एक बार रेफरेंस हो सकता है, और भी बड़ा मतलब जरूरी नहीं बहुत सही रेफरेंस हो, बट ठीक है, तुमने एक मानक बना लिया, सर वो कुछ लेकिन स्टैंडर्ड पे। बर्थडे नहीं पता है सर। हम्म। मैं अर्थ का बर्थडे क्या नहीं पता है सर। अर्थ का बर्थडे नहीं, जैसे एक रोटेशन पे ही तो नया साल मना रहे हैं हम लोग सन के नाम। तो कैसे मालूम चलेगा कब से स्टार्ट किया था, कौन से हिस्से से स्टार्ट किया था। वो तो जीसस जी का बर्थडे है ना। किसका बर्थडे तो है? न्यू ईयर कैलेंडर कौन सेट किया है सर? अच्छा, ऐसा है क्या?
एनीवे जो भी है, बिना किसी दुर्भावना के सबको नए साल की हार्दिक बधाई और एंजॉय करो नया साल जो भी है, क्योंकि कैलेंडर तो हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं। इस साल में हम लोगों को कोशिश ये करना है कि अपने सपने को पूरा करना है। यस चलो सर बाय सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर हम लोग 24 के पेपर्स कल से चालू कर दें। हाँ कल से कर। थैंक यू सर। सर बाय। सर ट्रीट चाहिए और बाय सर। हाँ बस एक बार मेंस का पहला हो जाना दो। अभी 2 जनवरी को मैं सीनियर बच्चों के साथ जो आईआईटी में है उनके साथ हम लोग बारबेक जा रहे हैं, तुम्हारे साथ भी चलेंगे। पक्का यस चलना ही है। पक्का सर। यस मैं सर। फोटोज और वीडियो भेजूंगा 2 जनवरी को ललचाने के लिए। बाकी तुम्हारे साथ हम लोग चलेंगे तुम्हारा खत्म होने के बाद। जी सर। ठीक है चलो बाय। बाय सर सर। मैं एक और